समय की बात है। हरियाणा के एक सुंदर से गांव रतनपुर में कमला देवी नाम की एक सरल, संयमी और सम्मानित महिला रहती थीं। उनका एक ही बेटा था, राहुल, जो शहर में नौकरी करता था। कुछ ही महीने पहले राहुल की शादी सावित्री से हुई थी, एक संस्कारी, पढ़ी लिखी और विनम्र लड़की। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन सावित्री के मन में डर था। नई जगह, नए लोग, न जाने सासू माँ कैसी होंगी। वहीं कमला देवी भी सोचती थीं। आजकल की लड़कियां घर चलाना कहाँ जानती हैं। पता नहीं बहू जिम्मेदार निकलेगी या नहीं। शादी के कुछ दिनों बाद राहुल को फिर नौकरी के लिए शहर लौटना पड़ा। अब घर में केवल सास और बहू ही थीं। कमला देवी सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती और सावित्री घर का हर काम ध्यान से करती, लेकिन सास बहू में बातचीत बहुत कम होती। बहू सम्मान करती थी ये, पर खुलकर बातें करने में संकोच होता था। सास भी बहू का ख्याल रखती थीं, मगर पुराने अनुभवों के कारण ज्यादा भावनाएं व्यक्त नहीं करती थीं। दिन शांति से बीत रहे थे, पर दोनों के मन में एक अदृश्य दीवार थी। एक दिन सावित्री को अलमारी में एक पुराना चांदी का कंगन मिला। वह कंगन कमला देवी के शादी का कंगन था। कंगन पुराने होने से काला पड़ चुका था। वह बैठकर उसे साफ कर रही थी कि तभी कमला देवी कमरे में आ गईं। उन्होंने बहू को अपना कंगन हाथ में पकड़े देखा और उनके मन में तुरंत शंका पैदा हो गई। कहीं बहू इसे अपने पास रखने की नीयत तो नहीं रखती। कमला देवी ने कुछ कहा नहीं, पर चेहरा थोड़ा बदल गया। सावित्री ने वह चेहरा देखा तो उसे भी लगा, शायद माँ जी नाराज हैं। पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया। इसी छोटी सी गलतफहमी ने दोनों के बीच अलग अलग सोच की दीवार और ऊंची कर दी। दूरी बढ़ती गई। अब कमला देवी थोड़ी कठोर हो गई थीं। उन्होंने बहू को निर्देश तो देते, पर प्यार से नहीं। और सावित्री आज्ञा तो मानती, पर मन में तनाव रहने लगा। कभी कभी कमला देवी सोचती, शायद बहू इस घर को अपना नहीं मानती। शायद बहू इस घर को अपना नहीं मानती। और सावित्री सोचती, माँ जी मुझसे खुश ही नहीं होती। मैं कोशिश भी करूं तो भी गलती ही समझती हैं। राहुल जब फोन करता तो दोनों कहती, सब ठीक है, लेकिन असल में दोनों के दिलों में दुख था। एक दिन दोपहर में कमला देवी खेत से लौट रही थीं। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे रास्ते में गिर पड़ीं। सावित्री दौड़कर आई, उन्हें घर ले गई। उसने घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात उनकी सेवा करती रही। कमला देवी बार बार कहती, बहू मैं ठीक हूँ, तू सो जा। लेकिन सावित्री ने कहा, नहीं माँ जी, आपकी देखभाल मेरा कर्तव्य है। उस रात सावित्री ने एक पल भी आंख नहीं लगाई। जब सुबह हुई, कमला देवी ने बहू के आगे हाथ जोड़े और कहा, बेटी, मैंने तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, मुझे माफ कर दे। सावित्री बोली, आप मेरे लिए माँ के समान हैं। माँ जी, मैं भी डर की वजह से आपसे दूरी बनाए रखती थी। आप मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाइए। उस दिन से उनके रिश्ते की सारी दूरियां मिटा दीं। बहू सासू माँ के लिए नई नई रेसिपी बनाती। उन्हें हलवा पसंद था तो सावित्री हर रविवार विशेष हलवा बनाती। दोनों सुबह साथ मंदिर जाती और शाम को खेतों में घूमने जाती। अब गांव वाले कहते, रतनपुर में सबसे प्यार वाली जोड़ी है तो कमला और सावित्री की। काश हर घर में ऐसा रिश्ता हो। राहुल छुट्टी लेकर घर आया। उसने देखा, उसकी माँ और पत्नी एक साथ हंसते बोलते, पूजा करते, मानो सगे माँ बेटी हों। एक दिन राहुल ने भावुक होकर कहा, माँ, मुझे लगता है अब मेरे घर में दो मानें हैं, एक मेरी जन्म देने वाली और एक मेरी घर को स्वर्ग बनाने वाली। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सावित्री ने कहा, माँ जी ने मुझे वो प्यार दिया जो हर लड़की अपनी सास से चाहती है। घर में खुशियों का माहौल था, मानो घर नहीं, एक सुंदर परिवार का मंदिर हो। सीख रिश्तों में दरार गलत फहमी से आती है और इन्हें जोड़ने की ताकत प्यार और बातचीत में होती है।